फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आज का इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में, जो कि है भारतीय संविधान भाग 9 से जुड़े 15 क्वेश्चंस। तो आज हम इस में देखने वाले हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे ये मतलब कोई सा भी वीडियो डलते ही सबसे पहले आपको वीडियो मिले, है ना। तो चलिए बिना देरी करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन भाग 9 में देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, राज्य की वित्त व्यवस्था किस भाग में है। तो यह हमारा हो जाएगा भाग 9 में। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इसमें राज्य के राजस्व और व्यय के नियम तय है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध भी स्पष्ट है। थर्ड पॉइंट इस राज्य की आर्थिक स्वायत्तता स्वायत्तता सुनिश्चित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भाग 9 में कितने अनुच्छेद है। तो 266 से 300। ठीक है, कुल 35 अनुच्छेद इस भाग में है। ठीक है, राजस्व, बजट और वित्तीय प्रबंधन का विवरण भाग 9 में किया गया है। ठीक है, और संघीय संतुलन बनाए रखने में भी यह मदद करती है। कौन सा भाग? भाग 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 3, राज्य खजाना किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 266। ठीक है, राज्य का खजाना सभी धनराशियों का केंद्र है। ठीक है, राज्य सरकार के सभी राजस्व और व्यय इसी खजाने के नियंत्रित होते हैं। थर्ड पॉइंट इज बजट और वित्तीय योजना इसी पर आधारित होती है। किस पर आधारित होते हैं? 266 अनुच्छेद में। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राज्य द्वारा कराधान की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद नंबर 265। राज्य बिना विधि के कर नहीं लगा सकता। ठीक है, सभी कर कानून विधानसभा के अनुमोदन से आते हैं। यह आर्थिक न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के लिए वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 280। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 280। ठीक है, वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच राजस्व विभाजन तय करता है। ठीक है, राज्यों को वित्तीय सहायता देने का भी यह मार्ग दिखाता है। संघीय संतुलन बनाए रखने में ये मदद करता है। किसमें मदद करता है? संघीय संतुलन बनाए रखने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, राज्य के पास राजस्व उत्पन्न करने की क्या सीमा है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा सटीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल राज्य सूची में ये शामिल कर सकता है। ठीक है, और जो कि इसके एक्सप्लेनेशंस देखते हैं थोड़े से हम 3 पॉइंट में। केंद्र सूची में शामिल कर राज्य नहीं लगा सकता है। ठीक है, और राजस्व सूची राज्य का आर्थिक स्वतंत्रता देती है। ठीक है, और संघीय ढांचे में संतुलन बनाए भी यह रखती है। मतलब जो मतलब इसमें कह सकते हैं कि जो केंद्र सूची होती है ना, उसमें शामिल कर राज्य नहीं लगा सकते। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7, राज्य बजट किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 202 से 203। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में बजट भी घोषित किया गया है 1 फरवरी को। राज्य के व्यय और आय की योजना बजट में प्रस्तुति होती है। ठीक है, सदन द्वारा इसे स्वीकृति भी दी जाती है। यह वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करता है। ठीक है, क्या करता है? वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 8, गैर संपत्ति कराधान का उदाहरण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिक्री कर, मॉल उद्योग जैसे टैक्स। ठीक है, मॉल से और या उद्योग से टैक्स लेना। ठीक है, राज्य अपनी सूची में तय करों से राजस्व उत्पन्न करता है। ठीक है, कराधान के बिना राज्य का प्रशासन असंभव है। सामान्य आर्थिक गतिविधियों पर लागू होता है। किसमें होता है? सामान्य गतिविधियों पर ये लागू होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य और केंद्र के वित्तीय संबंध किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 268 से 293। इसमें कर संग्रह, राजस्व साझेदारी और वित्तीय सहायता
तय है। ठीक है, राज्यों के अधिकारों और केंद्र के नियंत्रण को संतुलन बनाए रखा गया है। ठीक है, संघीय ढांचे में यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य निधि क्या है? स्टेट फंड क्या है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सभी राजस्व और अनुदान का संग्रह। ठीक है, कुछ पॉइंट्स देखते हैं। राज्य की सभी धनराशि इसमें जमा होती है। खर्च केवल विधानसभा द्वारा स्वीकृत बजट से किया जाता है। वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में भी यह मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आपातकाल में राज्य की वित्तीय शक्ति क्या होती है? तो सीमित होती है, जो कि केंद्र अधिक शक्तिशाली होती है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल में केंद्र राज्य की वित्तीय योजना पर नियंत्रण यह कर सकता है। ठीक है, राज्य की स्वायत्तता अस्थायी रूप से सीमित होती है। ठीक है, संघीय संतुलन बनाए रखने की यहाँ महत्वपूर्ण प्रक्रिया भी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 282 किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 282 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय सहायता। ठीक है, यह अनुच्छेद वित्तीय सहायता देने और साझा परियोजना के लिए प्रावधान करता है। ठीक है, राज्यों का बजट में मदद भी मिलती है। ठीक है, असमान आर्थिक विकास को कम करने का यह एक महत्वपूर्ण साधन भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, राज्य करों की निगरानी कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य वित्त विभाग और विधानसभा। ठीक है, इस कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कर संग्रह और व्यय की समीक्षा विधानसभा करती है। राज्य वित्त विभाग प्रशासनिक नियंत्रण करता है। ठीक है, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित भी यही होती है। क्या होता है? पारदर्शिता और जो जवाबदेही होती है वो भी सुनिश्चित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अनुच्छेद 293 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य ऋण और उधारी से। ठीक है, राज्य अपने लिए ऋण ले सकता है, लेकिन संसद की अनुमति जरूरी है। ठीक है, जरूरी राज्य ऋण संबंधों का नियम स्पष्ट करता है। ठीक है, आर्थिक अनुशासन बनाए रखना इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य वित्तीय नियम क्यों महत्वपूर्ण है? आर्थिक स्थिरता और अनुशासन के लिए। राज्यों के राजस्व और व्यय पर नियंत्रण जरूरी है। सेकंड पॉइंट इज अनुशासनहीन वित्तीय प्रबंधन से आर्थिक संकट आ सकता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर याद रखिए। और संघीय संतुलन बनाए रखना भी ये आवश्यक है। तो ये हो गया हमारे भाग 9 से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चंस। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।